नए कानून कृषि बिल को लेकर आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा के किसानों ने आंदोलन किया। फतेहगढ़ अंबेडकर के पास पहुंचकर उन्होंने विरोध जताया। कहा, देश का पीएम नरेंद्र मोदी मशीनों से चुनाव जीत के आया। अगर इसी तरीके से हमारे देश में मशीनों से चुनाव होता रहेगा तो नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरा देश बेच देंगे। आज उन्होंने सब कुछ बेच दिया है और इनकी मानसिकता अब किसी जमीनों पर है, क्योंकि कृषि जमीन का सारा सिस्टम निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि पूंजीपति अदानी अंबानी के इशारे पर सरकार चल रही है। उन्हीं के कहने पर नोटबंदी हुई, उन्हीं के कहने पर सब हुआ और उन्हीं ने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया है। क्योंकि जनता मतदान करती है, वोट मशीन से हैंग किए जाते हैं। वह किसानों ने अपना ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। फर्रुखाबाद ब्यूरो चीफ राजीव कुमार की रिपोर्ट। बीते वर्ष यमुना एक्सप्रेस वे पर बस हादसे में 10 की मौत हुई थी। बस जयपुर से फर्रुखाबाद आ रही थी। सामान्य बस को स्लीपर बस बनाया गया था, ऐसा आरोप तत्कालीन एआरटीओ हसीन तत्कालीन हमीरपुर में तैनात है। वहीं दूसरी ओर शांति भूषण पांडे फर्रुखाबाद तैनात थे। इन दोनों पर आरोप थे कि कार्यालय के फाइलों में सामान्य बसों को स्लीपर बस बनाने की अनुमति दी थी। कानपुर परिवहन अधिकारी मंडल राकेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों अधिकारियों के ऊपर हत्या का फतेहगढ़ कोतवाली में यह मुकदमा लिखा गया था। इसकी जांच विवेचक तेज बहादुर सिंह को दी गई थी। जांच पूरी होने के बाद तेज बहादुर जी ने इसमें एफआईआर लगा दी थी। एफआईआर किस आधार पर लगाई गई, इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को नहीं। उन्होंने कहा कि जानकारी होने के बाद बताया गया। शांति भूषण पांडे हाई कोर्ट के आदेश पर पुनः निलंबित। बहाली हाई कोर्ट के आदेश पर फर्रुखाबाद एआरटीओ है शांति भूषण पांडे। फर्रुखाबाद ब्यूरो से रमन शुक्ला की रिपोर्ट। कानपुर में तहसील बिल्लौर में मार्केट में चोरों ने लाखों रुपए के भरे टायर ट्यूब दुकान से चोरी कर लिए। बीते कड़ाके की ठंड घना कोहरा के बीच चोरों ने दुकान तोड़ दी। दुकान के अंदर रखे टायर ट्यूब सारा भर के ले गए। वहीं चीता पुलिस रात भर करती है गश्त, फिर चोरी कैसे हो गई? कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण चोरियां हो रही है। चोरों के हौसले बुलंद है। वहीं पर बिल्लौर कस्बे में चोरी के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। दुकानें टूट रही है, चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस सो रही है। वहीं बिल्लौर कोतवाल का तबादला गैर जनपद के लिए स्थानांतरण हो गया। काफी लंबे समय से तैनात रहे। कानपुर ब्यूरो से मल्लू खान की रिपोर्ट। चौबेपुर में लोहिया फैक्ट्री के सामने बाइक सवार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। ग्रामीणों ने उठाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और उनका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल बताए गए। विशेष सूत्रों के अनुसार एक शिवराजपुर, दूसरा मकनपुर निवासी बताया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कानपुर ब्यूरो। किसान आंदोलन को लेकर काफी सरकार किसानों के बीच समझौते का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। किसान कहते हैं कि कानून रद्द करो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। किसान सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ किसान नेताओं का कहना है कि
सरकार हमें गुमराह कर रही है, हम सरकार को उखाड़ देंगे। वहीं गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर किसानों ने जनहित में याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून व्यवस्था का काम पुलिस का है, यह फैसला पुलिस करे, अनुमति दे। गणतंत्र दिवस पर रैली निकालने को किसानों को ट्रैक्टर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस डिसीजन ले कि किसान रैली निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। 26 जनवरी को किसानों ने लाल किले पर रैली निकालने का फैसला किया था। ट्रैक्टरों की उसी की याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस फैसला करे। 26 जनवरी को देखना यह है कि किसान रैली निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। मोदी के लिए सर दर्द, किसान आंदोलन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मोदी ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यह फैसला अडानी और अंबानी का है। किसान बिल का सबसे ज़्यादा फायदा अडानी और अंबानी को है, इसीलिए यह कानून रद्द हो जाएगा तो अडानी और अंबानी की अरबों रुपए की बनी फैक्ट्रियां और उन्होंने जो किसानों की फसल की तैयारी की है, किसानों की उस पर बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कानून रद्द नहीं किया जा सकता है। मोदी की मजबूरी है कि अडानी और अंबानी का कहना मानना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किसान अपनी जिद में है। देखना यह है कि किसान सरकार की लड़ाई जो है और लंबी खींचती नजर आ रही है। नई दिल्ली ब्यूरो से।